जंगल के बीचों बीच सुंदर राजकुमारी ने धनुष की डोरी खींची और झाड़ियों की ओर एक तीर छोड़ दिया। जैसे ही वह अपनी जीत को देखने पहुंची, उसे यकीन नहीं हुआ। तीर किसी जानवर को नहीं बल्कि एक आदमी को लगा था, और वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का राजा था। राजा जैसे ही बेहोश होकर राजकुमारी की गोद में गिरा, राजकुमारी ने तुरंत उसे अपने शिविर में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। बाद में जब सैनिकों ने बताया कि यह मेवाड़ राज्य के राजा हैं, तो राजकुमारी पद्मावती को सब समझ आ गया। जब राजा को होश आया सिंधिया राज्य की राजकुमारी है, तो वो उसे देखते ही रह गया, और राजकुमारी भी उस बहादुर राज्य की ओर आकर्षित हो गई। फिर तो जैसे भाग्य ने दोनों को मिला दिया। राजा ने पद्मावती से विवाह कर लिया और उसे अपनी महारानी बना दिया। राजा की तरह ही उसकी रानी की सुंदरता के राजगुरु तक स्तंभ रह गए। लेकिन एक रानी को एहसास हुआ कि कोई उनकी शयन कक्ष की ओर देख रहा है। राजा ने तुरंत अपनी कमर से खंजर निकालकर बाहर फेंका, मगर बाहर कोई था नहीं। जब खंजर को देखा गया तो उस पर खून पैनी सूंघने की नजर इतनी तेज थी कि यह कोई नहीं बल्कि वह राजगुरु था। राजकुमार को दरबार में बुलाकर जब सामने लाया गया तो उसके कंधे पर वही घाव था जिससे साफ हो गया था, वही दोषी था। परंतु राजा ने उसे मारने की बजाय राज्य से निकाल दिया। लेकिन वो गुरुकृत निकला। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वह राजा और रानी दोनों से बदला लेगा। उसने ही राजा को मारकर सत्ता हासिल की थी। जब वहां निकाला गया, राजगुरु सुल्तान के पास पहुंचा तो बोला, सुल्तान तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक चीज की नहीं है, पद्मावती जैसी रानी। अगर वो मिल जाए तो तुम्हारा जीवन भी संपूर्ण हो जाएगा। बस फिर क्या था। सुल्तान ने राजा को बुलवाया भेजा कि अपने रानी के साथ उसके जन्मदिन पर आए। राजा ने इस षड्यंत्र को भांप लिया और साफ मना कर दिया। सुल्तान आग बबूला हो गया और अपने हजारों ने ही सैनिकों के साथ मुस्तैदी से मुकाबला कर किया और एक चेतावनी भरा तीर चला दिया, जिससे सुल्तान को सेना पीछे हट गई। लेकिन सुल्तान कहाँ रुकने वाला था। उसने और सेना भेजी, लेकिन जैसे ही उसके घुड़सवार महल के पास पहुंचे, जमीन फटी और सब गड्ढे में गिर। रानी वैसी नहीं निकली जैसी तूने बताया तो तेरा हाल बुरा होगा। फिर 3 दिन बाद सुल्तान की पूरी सेना महल के नीचे डेरा डाल चुकी थी, मगर रात में राजा ने एक हमला किया। आग के तीर छोड़े और सुल्तान के शिविरों में आग लग गई। सुल्तान ने चाल चली और अकेला ही शहर में घुस आया। राजा ने उसे सम्मान से बुलाया। सुल्तान ने कहा, मैं तो। रानी ने मना किया, लेकिन राजा ने कहा, यह राजनीति निर्णय है। अगले दिन सुल्तान ने पद्मावती को एक झरोके में एक झलक देखा। पूरी तरह उसके रूप का बंदी बन चुका था। कुछ दिन बाद जब राजा अकेला सुल्तान के तंबू में गया तो वहां फंस गया, क्योंकि सेना कहीं नहीं थी। अब रानी को कहा गया, अगर राजा को वापस चाहती हो तो खुद सुल्तान के पास आओ। रानी ने एक शर्त पर उस गद्दार गुरु को मारा जाए, और सुल्तान ने वही किया। फिर रानी अपनी कई दासियों के साथ सुल्तान के राज्य की ओर चली। रास्ते में सुल्तान का भतीजा उसे मारने आया, लेकिन सुल्तान खुद घायल होकर भी उसे मार गिराया। जब रानी पहुंची तो उसने कहा, पहले मेरे पति को रिहा करो। सुल्तान की जानती थी अगर पद्मावती आ गई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजा ने जाने से पहले सुल्तान से मिलने की जिद दिया, मैं युद्ध भूमि में तुझे मारूंगा। फिर वो और रानी सुरंग के रास्ते भाग के साथ गई दासियां असल रूप में सैनिक थे, जिन्होंने भागने में मदद की और फिर सुल्तान की सेना से भिड़ गए, मगर सभी वीरगति को प्राप्त हुए। जब ही रानी ने पद्मावती को भगा दिया तो उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन पद्मावती की चाह में वो पागल हो गया। फिर विशाल पत्थर फेंकने वाली मशीन साथ लेकर गया। राजा ने कहा, मैं खुद लड़ूंगा। खुद तो युद्ध भूमि दोनों राजा आमने सामने आए। दोनों में जमकर लड़ाई हुई और पीछे से सुल्तान के सैनिकों ने नियम तोड़ते हुए राजा को धोखे से तीर मार दी। राजा घायल होकर गिर पड़ा। राजा की मृत्यु की खबर रानी को मिली तो उसने सारे महल की स्त्रियों को बुलाया और कहा, अगर सुल्तान यहाँ आया हम सब जौहर करेंगे। और जैसे ही सुल्तान घोड़े पर महल की ओर दौड़ा, रानी और अन्य सभी स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या का बलिदान दे दिया। सुल्तान महल पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। पद्मावती का नाम अब सिर्फ इतिहासों में लिया जाता है।